हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा लेके आया हूँ नीट बायोलॉजी क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है लीफ, पत्ती। तो चलिए शुरू करते हैं। लीफ फ्लैट, ग्रीन और अराइज फ्रॉम नोट। लीफ फ्लैट होती हैं, ग्रीन होती हैं और नोट से अराइज होती हैं हमेशा। ये क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन होती हैं और इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो काम होता है वो होता है फोटोसिंथेसिस, respiration and transpiration. Leaves are most important vegetative organ of the plant. Leaves make the food via photosynthesis और leaves exogenously develop करती हैं। हम पढ़ चुके हैं कि रूट एंडोजेनसली डेवलप करती हैं जबकि शूट, फ्लावर और लीफ एक्सोजेनसली डेवलप करते हैं। बड इज प्रेजेंट इन इट्स एक्साइल। याद रखिए ये लीफ है और लीफ के यहाँ पर इसे एक्सिल ऑफ लीफ कहते हैं और यहाँ पे जो बड होती है उसे एक्सिलरी बड कहते हैं। और एक्सिलरी बड से ब्रांचेस डेवलप करती हैं। पौधे की जो ब्रांचेस होती हैं वो एक्सिलरी बड से बनती हैं। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम और लीफ इज प्लेस्ड इन एक्रोपेटल ऑर्डर। एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब होता है कि बड़ी और पुरानी लीव्स नीचे की ओर और नई और छोटी लीव्स ऊपर की ओर होती हैं। काइंड्स ऑफ लीव्स। लीव्स बहुत सारी तरह की होती हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉटिलेडन्स। कॉटिलेडन्स लीव ऑफ सीड होते हैं, यानी जब जर्मिनेट करता है सीड तो जो सबसे पहले पत्तियां निकलती हैं उन्हें कॉटिलेडन्स कहते हैं। ये दो तरह के हो सकते हैं सीड्स, मोनोकॉट और डाइकॉट। यदि लीव्स का नंबर, कॉटिलेडन्स का नंबर 1 है, 1 है, तो इसे मोनोकॉट कहते हैं और इसे स्कूटैलम भी कहते हैं। जबकि यदि इनका नंबर 2 है तो इसे डाइकॉट कहते हैं। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इन रेसिनस कॉटिलेडन्स आर थिन एंड फ्लैट। यूजुअली जो कॉटिलेडन्स होते हैं, जब जर्मिनेटिंग सीड आप देखते हैं तो कॉटिलेडन्स फ्लैशी होते हैं, थिक होते हैं। लेकिन रेसिनस अरंडी, कास्टर में कॉटिलेडन्स थिन और फ्लैट होते हैं। ब्रैक्ट्स को हिप्सोफिल्स भी कहते हैं। ब्रैक्ट्स को हिप्सोफिल्स भी कहते हैं और इनमें फ्लावर होता है इनकी एक्सिल में और ब्रैक्ट्स यूजुअली ग्रीन होते हैं। लेकिन बोगेनविलिया और यूफोर्बिया में ये कलर्ड होते हैं और पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। ब्रैक्ट प्रोटेक्ट द फ्लावर बर्ड्स और अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कि जो ब्रैक्ट होते हैं वो कलर्ड होते हैं किस में, बोगेनविलिया और यूफोर्बिया में। स्केली लीव्स को कैटाफिल्स कहते हैं। याद रखिएगा स्केली लीव्स को कैटाफिल्स कहते हैं। ये प्रेजेंट होता है अंडरग्राउंड स्टेम में, ब्राउन और मेम्ब्रेनस होते हैं और सेसाइल होते हैं। सेसाइल उन लीव्स को कहते हैं जिनमें पेटियोल नहीं होता। ओनियन, गार्लिक में ये स्केली लीव्स फूड को स्टोर करती हैं। फ्लोरल लीव्स जैसे सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम। यहाँ पर मैं इसको और ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि हम एक फ्लोरल लीव्स यानी फ्लावर को पूरा डिटेल में अगले चैप्टर्स में लेंगे। स्पोरोफिल्स आर स्पोर बियरिंग लीव्स। जो स्पोर्स होते हैं ये रिप्रोडक्टिव इनका फंक्शन होता है, जैसे स्टेमन और कार्पल। फूल के स्टेमन और कार्पल जो होते हैं वो स्पोरोफिल्स में आते हैं। फॉलिएज लीव, नॉर्मल ग्रीन लीव। हम जब सिंपल लीफ की बात करते हैं तो हमारा मतलब फॉलिएज लीव से ही होता है। ये फ्लैट ग्रीन होती हैं और इनका फंक्शन होता है लीव्स का रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। पार्ट्स ऑफ लीव्स के 3 पार्ट होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे नीचे जो स्टेम से जुड़ता है उसे लीफ बेस कहते हैं। एक डंठल जिसे होता है, जिससे पत्ती जुड़ी रहती है स्टेम से, उसे पेटियोल कहते हैं और इसके फ्लैट पार्ट को लैमिना या ब्लेड कहते हैं। ये एपेक्स है और ये मार्जिन्स ऑफ लीव्स हैं। तो 3 पार्ट्स होते हैं लीफ के, लीफ बेस, पेटियोल एंड लैमिना। लीफ बेस अटैचेस द लीफ विद स्टेम और इट मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। लीफ बेस इतने टाइप्स का हो सकता है, पल्विनस, शीदिंग लीफ बेस, डेक्यूरेंट लीफ बेस और एम्प्लेक्सिकॉल लीफ बेस। अब ये क्या होते हैं, चलिए इनकी बात करते हैं। यदि लीफ बेस स्वेलन है, फूला हुआ है, तो इसे पल्विनस कहते हैं, जैसे मैंगो, गुलमोहर, पी और माइमोसा पुटिका और लेग्यूमिनस प्लांट्स।
माइमोसा पुडिका छुई-मुई के पौधे का नाम है, टच मी नॉट का। और इसमें जो पल्विनस है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब हम माइमोसा पुडिका या छुई-मुई के पौधे को छूते हैं तो वो मुरझा जाता है, क्योंकि वाटर का जो मूवमेंट होता है वो पल्विनस की वजह से होता है। तो याद रखिएगा कि माइमोसा पुडिका का जो स्लीपिंग मूवमेंट है वो भी पल्विनस की वजह से होता है। और पल्विनस किसे कहते हैं? स्वेलन लीफ बेस को। यदि आपका जो लीफ बेस है वो एक शीट की तरह होता है और नोड को या इंटर नोड को पार्शियली और कंप्लीटली कवर करता है, तो इसे शीदिंग लीफ बेस कहते हैं। और ये कवर करता है नोड को फॉर सम डिस्टेंस। शीदिंग बेस जो होती है या शीदिंग लीफ बेस जो होता है वो मोनोकॉट्स में मिलता है, जैसे मेज, बनाना और शुगर केन। याद रखिएगा, बनाना में जो शीदिंग ऑफ लीव्स होती है, यानी जो शीदिंग होता है लीफ बेस का, ये मिलकर फॉल्स स्टेम बनाता है। यानी हमें जो तना दिखाई देता है बनाना का वो ट्रू स्टेम नहीं होता, वो फॉल्स स्टेम होता है। और ट्रू स्टेम जो होता है बनाना का वो अंडरग्राउंड होता है, जो कि राइजोम होता है। एम्फ्लेक्सिकॉल, व्हेन शीदिंग ऑफ लीफ बेस सराउंड्स द स्टेम कंप्लीटली। जब शीदिंग ऑफ लीफ बेस स्टेम को कंप्लीटली सराउंड करती है तो इसे पॉलीगोनम कहते हैं। स्टिप्यूल्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टिप्यूल्स। ये पत्ती जहाँ पर स्टेम से जुड़ती है, पेटियोल और लीफ बेस के दोनों तरफ लेटरल अपेंडेजेस होते हैं, छोटे छोटे पत्तीनुमा संरचना होती हैं, इन्हें स्टिप्यूल्स कहते हैं। दीज आर स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर लेटरल टू लीफ बेस। स्टिप्यूल्स आर ग्रीन। लीव्स विद स्टिप्यूल्स, यदि स्टिप्यूल्स हैं तो ऐसी लीव्स को स्टिपुलेट लीव्स कहते हैं, जैसे रोज, पॉलीगोनम। और यदि लीव्स में स्टिप्यूल्स नहीं हैं तो ऐसी लीव्स को एक्स स्टिपुलेट लीव्स कहते हैं, जैसे इपोमोइया बटाटा। फंक्शन ऑफ स्टिप्यूल इज टू प्रोटेक्ट द बड। और वेल डेवलप्ड स्टिप्यूल्स मिलते हैं पाइसम सटाइवम में और लेथाइरस अफाका में। परसिस्टेंट स्टिप्यूल्स पाए जाते हैं रोज, गुड़हल, पी और लेथाइरस। टाइप्स ऑफ स्टिप्यूल्स। स्टिप्यूल्स के टाइप्स हो सकते हैं फ्री लेटरल, मतलब दोनों जो स्टिप्यूल्स हैं वो फ्री हैं और लीफ बेस के दोनों तरफ हैं, ऐसे स्टिप्यूल्स को फ्री लेटरल स्टिप्यूल्स कहते हैं। ये पाए जाते हैं गुड़हल और गॉसिपियम में। एडनेट स्टिप्यूल, यदि पेटियोल से जो आपके स्टिप्यूल्स हैं वो जुड़े हुए हैं, यदि पेटियोल से आपके स्टिप्यूल्स जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, तो ऐसों को हम एडनेट स्टिप्यूल कहते हैं। दीज आर अटैच्ड विद पेटियोल और ये पाए जाते हैं रोज और ग्राउंडनट में। इंटर पेटियोलर स्टिप्यूल्स, पेटियोल्स के बीच दो तरफ की पत्ती, नोड पर दो पत्तियां हैं जो अपोजिट साइड में हैं और उनके बीच में यदि स्टिप्यूल्स हैं तो इसको कहते हैं इंटर पेटियोलर स्टिप्यूल्स। ये पाए जाते हैं एंथ्रोसिलस, हिमेलिया और एक्सोरा में। इंट्रा पेटियोलर स्टिप्यूल्स जो कि एक्सिल में होते हैं लीव्स की, और ये पाए जाते हैं गार्डीनिया में। ऑक्रिएट स्टिप्यूल्स, ऑक्रिएट स्टिप्यूल्स जो होते हैं वो दोनों के दोनों स्टिप्यूल्स मिलकर एक ट्यूब बना लेते हैं जिसमें से पेटियोल पास होता है और इसको कहते हैं ऑक्रिएट स्टिप्यूल। इसमें बोथ स्टिप्यूल्स जॉइन टू फॉर्म अ ट्यूब अराउंड द पेटियोल और इसका एग्जाम्पल है पॉलीगोनम और र्यूमेक्स। याद रखिएगा, ऑक्रिएट स्टिप्यूल्स पाए जाते हैं पॉलीगोनम और र्यूमेक्स में। टेंड्रिल स्टिप्यूल, टेंड्रिल एक पतले धागे की तरह संरचना होती है जो कर्व्ड स्पाइरल होती है और ये पौधे को क्लाइंब करने में, चढ़ने में मदद करता है। तो स्टिप्यूल्स टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाते हैं स्माइलेक्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में कई बार पूछा गया है कि स्टिप्यूल्स टेंड्रिल में कन्वर्ट किस पौधे में होते हैं? स्माइलेक्स में। स्पाइनी स्टिप्यूल्स, स्टिप्यूल्स स्पाइन में बदल जाते हैं माइमोसा पुडिका छुई-मुई और अकेशिया बबूल में। फॉलिएशियस स्टिप्यूल्स, फॉलिएशियस स्टिप्यूल्स का मतलब है कि जो स्टिप्यूल्स हैं वो इतने बड़े हो जाते हैं कि ऐसा भ्रम होता है कि वो लीव्स हैं। तो फॉलिएशियस स्टिप्यूल्स मिलते हैं पाइसम सटाइवम, गार्डन पी, मटर में। नेक्स्ट पार्ट है पेटियोल। पेटियोल होल्ड्स द लीफ टू द लाइट। पेटियोल उस डंठल को कहते हैं जो स्टेम को लीफ से जोड़ता है और ये लीफ को लाइट में रखने में हेल्प करता है। पेटियोल कनेक्ट द लीफ विद स्टेम।
यदि पेटियोल एब्सेंट है, यदि पत्तियां बिना पेटियोल के सीधे स्टेम से जुड़ी हैं, तो ऐसी लीव्स को ससाइल लीव्स कहते हैं। यदि पेटियोल एब्सेंट है तो लीव्स आर ससाइल। एग्जाम्पल व्हीट, राइस, कैलोट्रोपस एंड ग्लोरियोसा। और यदि पेटियोल प्रेजेंट है तो इन्हें पेटियोलेट लीव्स कहते हैं, जैसे पीपल, मैंगो एक्सेट्रा। टाइप्स ऑफ पेटियोल। विंग्ड पेटियोल, आप देख रहे हैं कि जो पेटियोल है वो विंग शेप का है, जैसे साइट्रस, ऑरेंज और स्वीट पी में। फिल्लोड पेटियोल, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, आगे भी आएगा। फिल्लोड कहते हैं कि यदि पेटियोल पत्ती की तरह बिहेव करने लगे, यदि पेटियोल फ्लैट और ग्रीन होकर पत्ती की तरह बिहेव करने लगे और फोटोसिंथेसिस लीफ लेमिना में ना होकर पेटियोल में हो, तो ऐसे पेटियोल को फिल्लोड कहते हैं। और एग्जाम्पल है अकेशिया और पार्किंसोनिया। पेटियोलर टेंड्रिल, यानी जो टेंड्रिल है वो इस बार पेटियोल का मॉडिफिकेशन है, तो ये पाया जाता है पेटियोलर टेंड्रिल, क्लीमैटिस और नेपेंथीज में। और फ्लोटिंग पेटियोल, स्पंजी हो जाता है, हवा भर जाती है पेटियोल में, जिसकी वजह से प्लांट फ्लोट कर सकता है इकॉर्निया या जलकुंभी में। लैमिना ऑफ लीफ, आपके सामने ये लैमिना ऑफ लीफ है और ये इसका एपेक्स कहलाता है, ये इसके मार्जिन्स हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्लेड। लैमिना को ब्लेड ऑफ लीफ भी कहते हैं। ये ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट होता है, इसमें वेन्स और वेनलेट्स होती हैं। ये जो मेन वेन है इसे मेन वेन या मिड रिब कहते हैं, और इसमें से लेटरल वेन्स निकलती हैं और लेटरल वेन से वेनलेट्स निकलते हैं। जो मिडिल प्रोमिनेंट वेन है उसे हम मिड रिब कहते हैं। वेन्स आर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड। द फंक्शन ऑफ लैमिना इज फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। शेप में भी डिफरेंट, अलग अलग आपने देखा होगा कि लैमिना की शेप अलग अलग होती है अलग अलग पौधों में। कुछ को हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट्स को डिस्कस करते हैं। शेप ऑफ लैमिना। एसिकुलर, एसिकुलर लैमिना का मतलब होता है निडल शेप, सुई की तरह। एग्जाम्पल पाइनस, चीड़ का पौधा। लीनियर, लीनियर और एसिकुलर में अंतर ये है कि ये बिल्कुल सुई की तरह होती है, जबकि लीनियर में जो मार्जिन्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। और एग्जाम्पल है व्हीट, राइस और ग्रासेस। लेंसियोलेट, लेंसियोलेट में जो लैमिना होता है वो लेंस लाइक होता है, जैसे कॉन्वेक्स लेंस होता है। एग्जाम्पल नीरियम, बैम्बू। ऑब्लोंग, ऑब्लोंग में रेक्टेंगुलर लैमिना पाया जाता है। एग्जाम्पल बनाना। ओवेट, ओवेट मतलब ओवल, अंडाकार लीफ लैमिना पाया जाता है बनियान, बरगद के पेड़ में। कॉर्डेट, हार्ट शेप, बीटल, पान में। सैजिटेट, एक धनुष के आकार का, सैजिटेरिया में। और रेनिफॉर्म, किडनी के शेप का यदि लैमिना है तो इसे रेनिफॉर्म कहते हैं, मालवा और हाइड्रोकोटाइल में। ल्यूनेट, ये अर्धचंद्राकार, आधे चांद के आकार का है, तो ल्यूनेट कहलाता है लैमिना। और एग्जाम्पल है पैसीफ्लोरा और ड्रायोप्टेरिस। ड्रायोप्टेरिस एक फर्न होता है। ओवल, यदि ये ओवल है, एलिप्टिकल है, जैसे ग्वावा में, अमरूद में। और ऑर्बिक्यूलर, राउंड, एकदम स्फेरिकल, सर्कुलर है, गोल है, जैसे लोटस में। एपेक्स ऑफ लैमिना, आपने देखा होगा कि अलग अलग पौधों के जो लैमिना होते हैं लीफ के, उसके एपेक्स, टिप जो होती है वो भी अलग अलग शेप में मिल जाती है। जैसे एक्यूट, यानी ये जो लैमिना के दोनों एपेक्स पर दोनों के बीच का एंगल ये लेस देन 90 है, तो इसको हम एक्यूट एपेक्स कहते हैं, जैसे मैंगो और गुड़हल। एक्यूमिनेट, यदि एपेक्स एकदम से पतली टिप के फॉर्म में टेपर होता है तो इसे एक्यूमिनेट एपेक्स कहते हैं, जैसे पीपल में। और ऑब्ट्यूस, यदि इन दोनों के बीच का एंगल ये 90 से ज़्यादा है तो इसे ऑब्ट्यूस एपेक्स कहते हैं, जैसे फाइकस, बनियान, बरगद के पेड़ में। स्पाइनी एपेक्स जो है वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे पाम, खजूर और पाइनएप्पल। टेंड्रिल, जो एपेक्स है वो टेंड्रिल में कन्वर्ट होता है, ग्लोरियोसा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लीफ एपेक्स किस पौधे में टेंड्रिल में कन्वर्ट होता है, ग्लोरियोसा में। और ट्रंकेट, ये ऐसा होता है कि देखने पे पता चलता है जैसे एपेक्स कैंची से काट दिया गया हो, तो ये पाया जाता है पैरिस पॉलीफाइला में। मार्जिन्स ऑफ लैमिना, आपने देखा होगा कि मार्जिन्स भी अलग अलग शेप में मिल जाते हैं।
एंटायर, बिल्कुल स्मूथ मार्जिन्स हैं तो इसे एंटायर लेमिना कहते हैं, जैसे मैंगो स्माइलेक्स। वेवी, वेव की तरह है, जैसे सराका। सिरेट, आरी के दांतों की तरह यदि कटा हुआ है, जैसे गुलाब, रोज और गुड़हल। रेट्रोसिरेट, यदि आरी के दांत की तरह तो है लेकिन उल्टा है तो उसे रेट्रोसिरेट कहते हैं। डेंटेट, दांत की तरह है, जैसे वाटर लिली। क्रिनेट, क्रिनेट में राउंडेड होते हैं, टूथ तो होते हैं, दांत की तरह तो होते हैं लेकिन दांत शार्प नहीं है, कैसे हैं, राउंडेड हैं, जैसे ब्रायोफिलम, पत्थर चट्टा। स्पाइनी, ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट में कि स्पाइनी मार्जिन किस पौधे की पत्ती में मिलता है, एग्रीमोन और पाइनएप्पल। और लोब्ड, ये लोब है, मस्टर्ड, सरसों और रेफनस सटाइवस। इसके बाद आता है वेनेशन। वेनेशन क्या होता है, आपने देखा होगा कि ये हमारी एक लीफ है और लीफ में ये मिडरिब है और मिडरिब से ये निकलकर वेन्स और वेनलेट्स निकलते हैं। तो इनका अरेंजमेंट किस तरह का है लीफ के अंदर, इसको कहते हैं वेनेशन। तो अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। ये दो तरह का होता है, रेटिकुलेट और पैरेलल। रेटिकुलेट वेनेशन यूजुअली डाइकॉट्स में पाया जाता है, लेकिन वो कुछ मोनोकॉट्स में भी मिलता है। याद रखिएगा, एक्सेप्शंस हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के। रेटिकुलेट वेनेशन यूजुअली डाइकॉट्स में पाया जाता है, लेकिन वो मोनोकॉट जिनमें रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है वो हैं स्माइलेक्स और डायोस्कोरिया। पैरेलल वेनेशन यूजुअली मोनोकॉट्स में पाया जाता है, लेकिन कुछ डाइकॉट्स में भी पाया जाता है पैरेलल वेनेशन, और वो हैं कैलोफाइलम और एरिंगियम। रेटिकुलेट वेनेशन, अब हम बात कर रहे हैं रेटिकुलेट वेनेशन की। रेटिकुलेट वेनेशन में बिल्कुल जाल की तरह पूरी पत्ती में पहले मिडरिब है, उससे लेटरल वेन्स हैं, फिर वेनलेट्स हैं, वेनलेट से भी ब्रांचेस निकल के पूरी पत्ती को जाल की तरह घेर लेती हैं। ये दो प्रकार का होता है, यूनिकोसेट या पिन्नेट या मल्टीकोसेट पामेट। तो रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब है नेट लाइक, जाल की तरह वेनेशन, और ये दो तरह का होता है, यूनिकोसेट और पिन्नेट, और मल्टीकोसेट और पामेट। यूनिकोसेट का मतलब है कि एक ही मिडरिब है और उससे वेन्स और वेनलेट्स निकल के पूरा नेट बना रहे हैं, जैसे पीपल, मैंगो और गुआवा। मल्टीकोसेट का मतलब है या पामेट का मतलब है कि मिडरिब्स जो हैं वो एक से ज़्यादा हैं, और ये दो तरह का होता है, कन्वर्जेंट टाइप या डाइवर्जेंट टाइप। यदि जो एक से ज़्यादा मिडरिब्स हैं वो एक दूसरे के साथ चलकर आगे जाके मिल रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, तो इसे कन्वर्जेंट टाइप का मल्टीकोसेट या पामेट वेनेशन कहते हैं। ये मिलता है बेर, तेजपात और नक्स वोमिका में। जबकि डाइवर्जेंट, यदि ये आगे जाके डाइवर्ज हो रही हैं, फैल रही हैं, तो ये मिलता है ककम्बर और पपाया में। पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन में आपको जालनुमा संरचना, नेट लाइक स्ट्रक्चर नहीं मिलता, वेनलेट्स में पैरेलल वेन्स मिलती हैं। ये दो तरह का होता है, यूनिकोसेट या मल्टीकोसेट। यूनिकोसेट को पिन्नेट और मल्टीकोसेट को पामेट कहते हैं। यूनिकोसेट का मतलब है एक ही मिडरिब है और उससे वेनलेट्स निकल रहे हैं जो पैरेलल हैं, नेट नहीं बना रहे हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है बनाना, जिंजर और कैना। उसी प्रकार मल्टीकोसेट में मिडरिब्स एक से ज़्यादा होती हैं और उनसे वेनलेट्स निकल के पैरेलल रहते हैं, जाल नहीं बनाते। ये भी दो तरह का हो सकता है, कन्वर्जेंट टाइप, यदि कन्वर्ज हो रही हैं, जैसे बैम्बू, ग्रास और राइस, और डाइवर्जेंट टाइप मिलता है बोरासस में। अब हम आते हैं, लीफ को डिवाइड कर रहे हैं दो पार्ट्स में, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ, यदि सिंपल लैमिना है और मिडरिब बहुत क्लियर है तो इसे सिंपल लीफ कहते हैं। लेकिन यदि इंसीजन है, पत्ते में कहीं पर कटाव है, इंसीजन है, लेकिन याद रखिएगा कि ये इंसीजन मिडरिब तक नहीं पहुंच रहा है, तो इसे हम सिंपल लीफ कहते हैं। इसका मतलब सिंगल लैमिना है, इंसीजन है भी, तो वो मिडरिब तक नहीं पहुंच रहा है, तो इसे हम कहते हैं
सिंपल लीफ। तो सिंपल लीफ इज अ लीफ विद सिंगल लेमिना और इंसाइज्ड बट इंसिजन नेवर रीचेस द मिडरिब। सिंपल लेमिना जिसमें है, इंसिजन्स नहीं है, जैसे मैंगो, गुआवा, कुकुरबिटा, ककम्बर। लेकिन मूली का पत्ता आपने देखा होगा, उसमें कटान तो होते हैं लेकिन कटान कभी मिडरिब तक नहीं जाता, तो इसे भी हम सिंपल लीफ की श्रेणी में ही रखेंगे। और जैसे रेफनस सटाइवस बॉटनिकल नेम है मूली का, रेडिश का। और रिसिनस कम्युनिस भी बॉटनिकल नेम है अरंडी या कास्टर का। कंपाउंड लीफ, ये हमारी एक सिंपल लीफ है। यदि इसमें इंसिजन्स इस तरीके से हों कि वो मिडरिब तक पहुंच जाए तो ये हमारी कंपाउंड लीफ हो जाती है। याद रखिएगा कि यदि सिंपल लीफ में इंसिजन मिडरिब तक पहुंच जाए तो ये हमारी कंपाउंड लीफ में कन्वर्ट हो जाती है। और कंपाउंड लीफ में ये जो मिडरिब थी, सिंपल लीफ में हम इसे मिडरिब कह रहे थे, लेकिन कंपाउंड लीफ में हम इसे मिडरिब नहीं कहेंगे, इसे हम रैकिस कहते हैं। याद रखिएगा, कंपाउंड लीफ में रैकिस होता है जबकि सिंपल लीफ में मिडरिब होती है। तो कंपाउंड लीफ में इंसिजन इन द लेमिना रीचेस अप टू द मिडरिब। लीफलेट्स आर फाउंड, ये जो है अब इन्हें लीफ नहीं कहेंगे, हम इन्हें लीफलेट्स कहेंगे। और ये जो मेन एक्सिस है इसे अब मिडरिब ना कहकर रैकिस कहेंगे। ये दो तरह का होता है, पिन्नेटली कंपाउंड और पामेटली कंपाउंड। पिन्नेटली कंपाउंड एंड पामेटली कंपाउंड। तो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में इंसिजन मिडरिब की तरफ होता है, एक्सिस को रैकिस कहते हैं और लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं। ये इतने प्रकार का हो सकता है, यूनिपिन्नेट। लीफलेट्स आर अटैच टू रैकिस। जो लीफलेट्स हैं वो डायरेक्ट यदि रैकिस से यदि लीफलेट्स डायरेक्ट रैकिस से अटैच्ड हैं तो ये यूनिपिन्नेट लीव्स का एग्जाम्पल है। अब इसमें दो सिचुएशन हो सकती हैं कि जो लीफलेट्स का नंबर है वो इवन है, यानी पेयर में है, तो इसे कहते हैं पैरीपिन्नेट यूनिपिन्नेट लीफ। जैसे टैमरिंड, इमली में पैरीपिन्नेट का मतलब है कि नंबर ऑफ लीफलेट्स जो हैं वो इवन है। यदि ऑड है, एक टिप पर भी है, तो इसे कहते हैं इम्पैरीपिन्नेट लीफ, जैसे गुलाब और नीम में। तो याद रखिएगा, यूनिपिन्नेट का मतलब है कि ऑल द लीफलेट्स आर डायरेक्टली अटैच्ड विद रैकिस। इफ नंबर ऑफ लीफलेट्स आर इवन देन इट इज कॉल्ड पैरीपिन्नेट, एंड इफ नंबर ऑफ लीव्स आर ऑड देन इट इज कॉल्ड इम्पैरीपिन्नेट। और पैरीपिन्नेट लीफ का एग्जाम्पल है टैमरिंड और इसका एग्जाम्पल है रोज और नीम। बाइपिन्नेट, आपने देखा कि ये तो रैकिस था, रैकिस से यदि ब्रांचेस निकल रही हैं और उस पर लीफलेट्स लगे हैं तो इसे कहते हैं बाइपिन्नेट। अकेशिया, माइमोसा पुजिका, बबूल और छुई मुई का पौधा बाइपिन्नेट लीव्स के एग्जाम्पल हैं। ट्राइपिन्नेट में रैकिस से ब्रांचेस निकली और उन ब्रांचेस पे भी ब्रांचेस निकली हैं तो इसे ट्राइपिन्नेट कहते हैं, जैसे मोरिंगा और ऑक्सोलॉन। यदि ये तो ट्राइपिन्नेट में 3 तक हो गए आपके डिवीज़न। यदि डिवीज़न 3 से ज़्यादा हैं, यानी ये रैकिस है, रैकिस से ब्रांचेस निकली, फिर ब्रांच से ब्रांच निकली और उनसे भी ब्रांचेस निकल रहे हैं, तो ऐसी लीव्स को डी कंपाउंड लीव्स कहते हैं। और आपने देखा होगा इस तरह की पत्तियाँ कहाँ पाई जाती हैं, धनिए में और गाजर की पत्ती और धनिए की पत्ती डी कंपाउंड लीव्स होती हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया। तो कैरेट एंड कोरिएंडर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डी कंपाउंड लीव्स। पामेटली कंपाउंड लीव, पामेटली कंपाउंड देखिए, अभी आपने पढ़ा था पिन्नेटली कंपाउंड। पिन्नेटली कंपाउंड में जो इंसिजन था वो मिडरिब की तरफ होता है। याद रखिएगा, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में जो इंसिजन होता है लैमिना का वो मिडरिब की तरफ होता है, जबकि पामेटली कंपाउंड लीफ में ये इंसिजन पेटियोल की तरफ होता है। जैसे ये सिंपल लीफ है, ये सिंपल लीफ है, यदि मैं इसको मिडरिब की तरह इंसिजन करूं ऐसे तो ये बनेगी पिन्नेटली कंपाउंड। लेकिन यदि मैं इसका इंसिजन ऐसे पेटियोल की तरफ करूं, मिडरिब की तरफ ना करके ऐसे, तो इसे हम कहेंगे पामेटली कंपाउंड लीव। तो इन दीज लीव्स इंसिजन इज टुवर्ड्स द पेटियोल नॉट द मिडरिब। ये इतने तरह की होती हैं, यूनिफोलिएट, बाइफोलिएट, ट्राइफोलिएट एंड मल्टीफोलिएट। यूनिफोलिएट का मतलब है एक ही इंसिजन लगा, एग्जाम्पल लेमन, नींबू। बाइफोलिएट 2 पत्तियां बन गई इसमें से, बेगोनिया एंड बैलेनिट्स। ट्राइफोलिएट
इसका इंसिजन हुआ और 3 पत्तियां पेटियोल से जुड़ी हुई मिल गई, डेस्मोडियम। और मल्टीफोलिएट में बहुत सारे इंसिजन्स हुए पेटियोल की तरफ, और गाइनेंड्रोट्रोपिस। नेक्स्ट, फिलोटैक्सी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिलोटैक्सी। तने के ऊपर पत्तियां किस अरेंजमेंट में लगी हैं उसको कहते हैं फिलोटैक्सी। तो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम इज कॉल्ड फिलोटैक्सी। ये 3 प्रकार का होता है, अल्टरनेट और स्पाइरल, जो कि मोस्ट कॉमन है। ये नोड्स हैं इस पर, एक इधर, अगले नोड पर इधर, अगले पर इधर, अगले पर इधर, तो इसे कहेंगे अल्टरनेट। याद रखिएगा ये 3 तरह का होता है, अल्टरनेट और स्पाइरल, अपोजिट और वर्ल्ड। तो स्पाइरल और अल्टरनेट सबसे कॉमनली पाए जाते हैं। आपको पता है कि पत्तियां हमेशा नोड से निकलती हैं, तो यहाँ पे ये नोड्स हैं। एक लीफ इस साइड निकली एक नोड पर, दूसरे नोड पर उसके अपोजिट निकली, अल्टरनेट निकली, फिर इधर फिर इधर, तो ये कहलाएगा अल्टरनेट। और ये मोस्ट कॉमन टाइप है इस तरीके से, मैंगो, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। अपोजिट में एक नोड पे कितनी लीव्स होंगी? 2, एक इधर और एक इधर। अब ये 2 तरह का हो सकता है, अपोजिट डेकुसेट और अपोजिट सुपरपोज्ड। अपोजिट डेकुसेट में एक में लीफ इधर निकली, तो अगले नोड पे जो 2 लीफ निकलेंगी वो इसके 90 डिग्री पे निकलेंगी, और फिर वो पहले जैसे और फिर 90 डिग्री पर, यानी ये ऐसे और फिर इसके 90 डिग्री पर। तो इसका एग्जाम्पल है ऑसिमम, तुलसी, और कैलोट्रोपिस, मदार। और अपोजिट सुपरपोज्ड में जैसे यहाँ पे एक और एक, ये 2 निकली बिल्कुल सेम अगले नोड से, बिल्कुल सेम अगले नोड से, तो इसको हम कहेंगे अपोजिट सुपरपोज। जैसे आपने देखा होगा अमरूद में मिलती हैं गुआवा। वर्ल्ड ये नोड्स पर चक्र में लगी हुई हैं, ऐसे 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 चारों तरफ। तो अब ये वर्ड है, इसमें 3, 4, 5 कितनी भी पत्तियां हो सकती हैं, तो 3 का वर्ल्ड मिलता है कनेर में, नीरियम में। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, एनसीईआरटी में भी गिवन है कि 5 का वर्ल्ड मिलता है एल्स्टोनिया में। 5 पत्तियों का वर्ल्ड मिलता है एल्स्टोनिया में, जबकि 3 का मिलता है नीरियम में। मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट और हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, और इस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लीव्स के अंदर। मॉडिफिकेशन ऑफ लीव, हमें पता है कि लीफ के 3 मेन काम होते हैं जो कि उसके लैमिना में होते हैं, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। लेकिन यदि पत्तियां अपने मेन काम के अलावा कोई और काम कर रही हैं तो उसे हम मॉडिफाइड लीव्स कहते हैं। जैसे स्केल लीव्स जो होती हैं वो थिन और स्केली होती हैं, जैसे कैजुअरिना में फिलोड। याद रखिए, अभी हमने पहले भी पढ़ा, पीछे भी बात आई थी कि यदि पेटियोल पत्ती की तरह काम करने लगे, पत्ती की तरह चपटा और हरा हो जाए और उसमें फोटोसिंथेसिस होने लगे, तो ऐसे पेटियोल को हम फिलोड कहते हैं। और ये अकेशिया बबूल की प्रजाति में मिलता है, और अकेशिया मिलेनोजाइलॉन। इफ पेटियोल मॉडिफाइज इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड इट इज कॉल्ड फिलोड, और इसमें फोटोसिंथेसिस भी होता है। पिचर शेप्ड लीव्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ये मिलता है नेपेंथीज, सार्सिना और डिस्चिडिया। पिचर शेप्ड लीव्स मिलती हैं नेपेंथीज, सार्सिनिया और डिस्चिडिया। नेपेंथीज और सार्सिनिया इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, ये इंसेक्ट्स को खाते हैं। और यहाँ पर मैंने आपके सामने बनाया है पिचर प्लांट नेपेंथीज। जो लीफ बेस है वो पत्ती की तरह मॉडिफाई होता है, पेटियोल टेंड्रिल की तरह मॉडिफाई होता है, लैमिना ऑफ लीफ पिचर की तरह होता है, और उस पर एक ढक्कन होता है जो कि लीफ एपेक्स से बनता है। याद रखिएगा कि नेपेंथीज और सार्सिनिया इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं जिसमें पिचर बनता है पत्ती से, लीफ से। लेकिन डिस्चिडिया एक एपीफाइट है, इंसेक्टिवोरस प्लांट नहीं है, और इसमें भी पत्ती से पिचर या मटका बनता है। लेकिन खास बात यह है कि ये एपीफाइट है, ये ऐसी जगह पर होता है जहाँ नमी बहुत होती है, और उस नमी को सोखने के लिए इस पिचर में जब वाटर भर जाता है तो रूट्स उसमें आ जाती हैं, और रूट्स उससे धीरे धीरे वाटर को एब्जॉर्ब करती रहती हैं। तो डिस्चिडिया याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्चिडिया इज़ ए पिचर प्लांट, जिसमें लीव्स जो हैं वो पिचर की शेप में मॉडिफाई हो जाती हैं, लेकिन ये इंसेक्टिवोरस प्लांट नहीं है। ब्लैडर शेप्ड लीव्स, यूट्रिकुलेरिया को ब्लैडर वर्ट कहते हैं।
इसमें पूरी पत्ती तो नहीं, लेकिन लीफ का कुछ सेगमेंट ब्लैडर में कन्वर्ट हो जाता है, और ये भी एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है और पानी में मिलता है, तो इट इज़ अ इंसेक्टिवोरस हाइड्रोफाइट। लीफ टेंड्रिल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें से पक्का एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पूरी की पूरी पत्ती टेंड्रिल में बन जाती है, बदल जाती है, किसमें? लेथाइरस अफाका। होल लीफ टेंड्रिल में कन्वर्ट होती है लेथाइरस अफाका, जिसे वाइल्ड पी, जंगली मटर कहते हैं। अपर लीफलेट्स जो होते हैं, सिर्फ अपर लीफलेट्स टेंड्रिल में बदलते हैं, पाइसम सेटाइवम, गार्डन पी में। पेटियोल टेंड्रिल में बदलता है, पेटियोल टेंड्रिल क्लीमैटिस में। लीफ एपेक्स बदलता है टेंड्रिल में, ग्लोरियोसा में, और स्माइलेक्स में स्टिप्यूल्स बदलते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि होल लीफ टेंड्रिल में कन्वर्ट होती है लेथाइरस अफाका, अपर लीफलेट्स होते हैं पाइसम सेटाइवम में, पेटियोल टेंड्रिल मिलता है क्लीमैटिस में, लीफ एपेक्स टेंड्रिल मिलता है ग्लोरियोसा में, और स्टिप्यूल्स टेंड्रिल में बदलते हैं स्माइलेक्स में। लीफ हुक, लीफ हुक मिलता है बिगोनिया और एस्पैरागस में, हुक्स के शेप में बदल जाती हैं लीव्स। लीफ स्पाइन, लीफ स्पाइन भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्टिप्यूल्स, जो लेटरल अपेंडेजेस होते हैं स्टिप्यूल्स, वो स्पाइन में बदलते हैं जिजाइफस, जिजाइफस कहते हैं बेर को, और अकेशिया बबूल को। लीफ एपेक्स जो है वो स्पाइन में यदि कन्वर्ट हो रहा है, सिर्फ एपेक्स, बाकी लीफ नहीं, तो उसे कहते हैं लीफ एपेक्स स्पाइन, और ये मिलता है फिनिक्स और यक्का में। मार्जिन, पूरा का पूरा जो लीफ का मार्जिन है उस पर स्पाइन्स आ जाते हैं, बन जाते हैं, तो ये मिलता है एग्रीमोन और एलॉय में। और पूरी पत्ती स्पाइन्स में बदल जाती है, क्योंकि ये ऐसी जगह पर होती है जहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है, तो ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए, कम करने के लिए, मिनिमाइज़ करने के लिए लीफ जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? स्पाइन्स में, जैसे ओपेंशिया नागफनी, बर्बेरिस और यूलेक्स। तो ये था हमारा लीफ। मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, और नेक्स्ट चैप्टर हम जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।